नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। जनता रोड स्थित आशा मॉडर्न इंटरनेशनल विद्यालय में आज 83 यूपी बटालियन एनसीसी के तत्वाधान में 2021-22 के लिए प्रथम वर्ष के कैडेट्स की भर्ती प्रक्रिया हुई, जिसमें टीचर्स द्वारा उनका नापतोल किया गया। मुख्य तौर पर सूबेदार राजेंद्र थापा, सूबेदार करमवीर सिंह, CHM त्रिलोक सिंह एवं CHM सुखपाल सिंह शामिल रहे, जिसमें 70 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें 26 छात्र व 14 छात्राएं चयनित की गई। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक भव्य जैन, प्रधानाचार्य श्रीमती सीमा सिंह, NCC के टीचर्स के अलावा SK शर्मा, शांतनु, वैभव सेजल आदि लोग उपस्थित रहे। आज क्या कार्यक्रम है? आज हमारे आशा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल जो जनता रोड पर स्थित है, उसमें NCC का ट्रायल जो पहले साल के लिए बच्चों का लिया गया। NCC से न सिर्फ अनुशासन बल्कि हमारे बच्चे देशभक्ति की भावना इनमें कूट कूट कर भर जाएगी। स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। हमारे आशा मॉडर्न के जो डायरेक्टर सर हैं इंजीनियर भव्य जैन, उन्होंने, मैं मानता हूँ, सहारनपुर में एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया है। इससे NCC लेने से 11th-12th क्लास के जो बच्चों को NCC दी जाती है, उनमें अनुशासन कूट कूट के भर जाता है और उसका असर आने वाले 4-5 साल में पूरे स्कूल के बच्चों पे जाएगा। अनुशासन स्कूल का बेस है, आधार है। अगर हमारे बड़े बच्चे अनुशासित होंगे तो उन्हें देख देख कर हमारे छोटे बच्चे भी बहुत जल्दी अनुशासन में रहेंगे। उन्हें देख के वो चाल चलन, रहना, चलना, कैसे स्कूल में रहना है, वो सब अपने बड़ों से सीखते हैं। दूसरे, इन बच्चों को NCC लेने से एक तो कहीं एडमिशन लेंगे, उसमें अलग से इनको मार्क्स मिलते हैं, इनका एडमिशन ईजी हो जाता है। दूसरे, मिलिट्री में या कहीं और किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, जितनी देशभक्ति की भावना एक NCC के बच्चे के पास होती है शायद नहीं मिलती। कई देशों में तो इमरजेंसी पड़ती है तो इन्हें डायरेक्ट वो ट्रेनिंग दी जाती है जो एक सेना के जवान को दी जाती है। तो सेना के जवान के पास जो जो मॉरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, ईमानदारी, देशभक्ति जो हमें स्कूल में हर बच्चे को सिखानी चाहिए, वो NCC देता है। तो हम अपने डायरेक्टर भव्य जैन जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस विद्यालय में NCC को लिया। नगर निगम द्वारा महापौर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देशानुसार कर्नल BS नेगी के नेतृत्व में आवारा घूम रहे जानवरों को पकड़ने को लेकर एक अभियान चलाया गया, जिसमें जेल चुंगी से लेकर मातागढ़ तक आवारा फिर रहे पशुओं को पकड़ने का काम किया गया और लोगों को वार्निंग दी गई कि वह अपने जानवर बाहर खुले में ना छोड़े, जिससे किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो। उनका कहना था कि यदि जानवर बाहर आवारा रूप से घूमते मिलेंगे तब नगर निगम की टीम उनको पकड़कर ले जाएगी। यह अभियान अब प्रत्येक दिन चलेगा। सभी क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, किस चीज़ का अभियान चलाया जा रहा है? ये जो शहर में विभिन्न तरह के जानवरों ने गंदगी फैला रखी, चाहे सूअर हो चाहे कुत्ते हो, तो पूरे महानगर से, नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से पकड़ने का अभियान नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता आज विकास भवन स्थित CDO कार्यालय पहुंचे और उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बावजूद भी CDO कार्यालय नहीं पहुंचे, जिससे कि गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा कि पंचायती राज विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और ग्राम प्रधानों को निशाना बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों में अशोक सैनी, राम खान, संजीव कुमार, राजेंद्र सिंह चौहान, प्रीतम सैनी, अभिषेक सैनी, संजय सैनी, सोनू सैनी, संदीप वालिया, फरमान, नरेश कुमार आदि लोग शामिल रहे। संजय वालिया, जिला अध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज संगठन। आज किस चीज़ को लेकर धरना दिया? हम पंचायती राज संगठन में जो सरकार की आशाएं थी, जो देश के
पंचायती राज को बनाकर राजीव गांधी जी की आशाएं थी, आज मोदी जी और योगी जी की आशाएं हैं कि गांव खुशहाल हो, गांव में तरक्की हो और गांव फूले फले। सब उसके विपरीत होने का काम हो रहा है। आज ग्रामों में सिर्फ भ्रष्टाचार है, अधिकारियों का वाद है और प्रधानों की कुछ सुनने का काम नहीं होता है। अगर प्रधान अपनी फरियाद लेकर सीडीओ साहब के पास आते हैं, डीपीआरओ साहब के पास आते हैं कि ये समस्या है, ये लोग गलती कर रहे हैं, प्रशासक काल में मोटा घपला करने का काम किया, इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करो, तो किसी की चलने का काम नहीं होता। वो जो शिकायतें आती है वो रद्दी में डाल दी जाती हैं या खाना पूर्ति की जाती है कि हम जांच किए लेकिन ये पाक साफ हैं। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, दैदनौर गांव में अभी हमारे ग्राम प्रधान कृष्णपाल जी की सेक्रेटरी के द्वारा विवाद होने पर दर्दनाक मौत होने का इसी विकास भवन में होने का काम हुआ। आज तक किसी अधिकारी ने ये जहमत उठाने का काम नहीं किया कि जब पंचायत भवन में जिसमें काम लगा हुआ था वो मानक के अनुरूप नहीं था, उसके बावजूद भी सेक्रेटरी दबाव बना रहा था कि इसी पे बनाए। तो जब ऐसा होगा कि सेक्रेटरियों की बात चलेगी, अधिकारियों की बात चलेगी, प्रधानों की बात नहीं चलेगी, हम उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगेगी, सेक्रेटरीवाद खत्म नहीं होगा, तब तक हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे और आगामी 15 तारीख को सीडीओ साहब का घेराव करने का काम करेंगे अगर जांच होने का काम नहीं हुआ। कानपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में पेट, लीवर से संबंधित रोगियों, हड्डियों तथा बाईपास करा चुके हृदय रोगियों को चिकित्सा के परामर्श हेतु तथा उपचार के लिए देहरादून, चंडीगढ़ न जाने कहां जाना पड़ता था। ऐसी रोगियों की परेशानी को समझते हुए सहारनपुर में चिकित्सा सेवा के विस्तार हेतु प्रतिबद्ध मेडिग्राम सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अस्पताल देहरादून के साथ मिलकर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पेट, आंत व लीवर तथा कार्डियक सर्जरी के परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है। इस संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए जानकारी दी गई कि हॉस्पिटल मेडिग्राम सदैव ही मरीजों के हित सुविधा के प्रति संवेदनशील रहा है, इसलिए मेडिक्लेम हॉस्पिटल इन मैक्स हॉस्पिटल देहरादून के साथ मिलकर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, कार्डियक सर्जरी के परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। आज मेडिग्राम हॉस्पिटल ने मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून के साथ मिलकर ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य आज ये था कि मेडिग्राम हॉस्पिटल और मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिलके महीने में अभी 2 बार, बुधवार को, दूसरे और चौथे बुधवार को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जिसके अंदर लिवर, आंत, गॉल ब्लैडर और पेट की सब बीमारियां आती हैं उसके बारे में, और हार्ट की सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी को लेकर ओपीडी शुरू करने जा रहा है। जैसे आपको मालूम है, मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत गुप्ता, जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के भी डायरेक्टर हैं वहाँ के, उन्होंने अभी हम लोग के साथ बैठकर ये ऐसा शेयर किया है कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में न केवल ओपीडी करेंगे बल्कि डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी, जिसमें कि आंत के अंदर दूरबीन डाल के जांच या लैट्रिन के रास्ते से दूरबीन डाल के जांचें, वह सब भी यहीं पर करेंगे। और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में अभी शुरुआती रूप से जो मरीज़ जिनको कि हार्ट की बीमारियों के लिए सर्जरी होनी है या जिनकी सर्जरी हो चुकी है, उन दोनों ही मरीजों को परामर्श यहीं पर उपलब्ध हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, हमारा एक लंबा विचार और एक आपस में एक योजना है जिसके तहत हम बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ जो यहाँ पर सहारनपुर क्षेत्र में नहीं है, उसको मेडिग्राम और मैक्स हॉस्पिटल मिलकर यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। को बता दें कि 2 दिन पहले थाना चिल्काना के गांव फिरोजाबाद में एक युवक की हत्या कर उसकी हत्या के मामले को छुपाने को लेकर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी, जिसमें पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की तो मात्र 2 दिन के अंदर घटना का खुलासा करते हुए मृतक युवक की पत्नी सहित उसके देवर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मृतक की पत्नी आसमा ने अपने पति की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला महिला ने अपने पति की हत्या अपने देवर के साथ मिलकर षड्यंत्र कर देवर खुर्शीद के साथ मिलकर 3 बीसा जमीन के लालच व देवर से संबंधों को लेकर अपने पति खुर्शीद की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया। वहीं मृतक का नाम खुर्शीद और मारने वाले युवक का नाम भी खुर्शीद है, जो दोनों सगे भाई थे। सर बता दीजिए, ये चिल्काना वाला मामला क्या खुलासा किया है, कैसे खुलासा किया? इसी माह 4 तारीख को थाना चिल्काना के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का जो हत्या हुई है, उस संबंध में थाना चिल्काना द्वारा मौके पर पहुंचकर
वहाँ पंचायतनामा और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और पोस्टमार्टम में इस व्यक्ति का गला घोटने से हत्या होने की बात आई थी। तो इसमें इन्होंने लगातार काम करके आज इस घटना का खुलासा कर दिया है। इसमें मृतक का पत्नी और मृतक का भाई का गिरफ्तारी हुई है और ये बात आई है कि मृतक अभी जो 3 बिस्सा ज़मीन खरीदा था और इसके भाई ने उसी ज़मीन को हड़पने के लिए उनके पत्नी के साथ साजिश करके इन्होंने दोनों मिलके इसका गला दबा के हत्या कर दी गई थी। दोनों का गिरफ्तारी हुई है और इन्होंने पूरा घटना कैसे किया है, अंजाम दिया था, इसका बताया है और भी जो साक्ष्य संकलन का कार्रवाई शेष है और दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और मेरे द्वारा टीम को 10,000 रुपये का इनाम घोषित। सर जो ये जमीन थी तो ये क्या केवल उसी के नाम थी या उसके भाई का कोई इसमें? नहीं, दोनों का था और कुछ बात ये भी आई है कि मतलब ये मृतक से अपना पत्नी भी थोड़ा सा ये थी, तंग हो गई थी, तो इन्होंने अपना देवर को बताया था कि ये पूरा ज़मीन आपके नाम पे हो जाएगा, तो ये इसी लालच में उन्होंने ये दोनों ने मिल के बात की। मर्डर का क्या नाम छिपाने की कोशिश की जा रही थी, बता रहे थे? हाँ, ये पहले सूचना मतलब वैसे बताया नहीं था कि वहाँ अड़ोस पड़ोस लोगों के द्वारा सूचना मिल गई थी, तो पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। सर केवल जमीन का ही मामला था या कोई ऐसे बंदों के बीच में कोई? हाँ, वो भी है, अभी डिटेल्ड विस्तृत रूप से इसका विवेचना का विषय है, वो भी करा देंगे। थैंक यू।